नमस्कार एवरीवन, स्वागत है सभी का चैनल में। इस वीडियो में मैं अंग मर्दना का रिव्यू करने वाला हूँ। मतलब मेरे क्या एक्सपीरियंस रहे हैं। और मैं पिछले साल नवंबर में मैंने अंग मर्दना सीखा था। क्या क्या मैंने डिफ़िकल्टीज़ फेस करी, सारी की सारी चीज़ें के बारे में आपको बताऊँगा। और शुरू करने से पहले सेव सॉइल जो मूवमेंट है सदगुरु ने स्टार्ट किया था कुछ समय पहले, और अब तक लगभग 4 बिलियन लोग सॉइल के बारे में बात कर चुके हैं। सेव सॉइल के बारे में उनको पता चल चुका है। तो जो लोग सॉइल के बारे में जिनको मालूम नहीं है सेव सॉइल मूवमेंट क्या है, आप किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हो, वो savesoil.org विज़िट करें। वहाँ पे बहुत सारी तरीके से आप इस मूवमेंट से जुड़ सकते हो। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं पूरी एक वीडियो इसके ऊपर बना सकता हूँ कि किस तरीके से आपको सॉइल सेव करनी चाहिए, किस तरीके से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो आई होप सब लोग इस दिशा में काम करेंगे। सदगुरु ने कहा है कि 12 महीने तक हमें इस डायरेक्शन में काम करना है, और वो पूरे 12 महीने तक अलग अलग कंट्रीज़ में जाकर अलग अलग कंट्रीज़ के लिए सॉइल के रिस्पेक्ट में अलग अलग पॉलिसीज़ बना रहे हैं। और पूरी डिफरेंट कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं उनके साथ बातचीत करी जाएगी इसके बारे में। सो लेट अस मेक इट हैपन। अब हम स्टार्ट करते हैं अंग मर्दना। अंग मर्दना के बारे में मैंने सदगुरु से सुना था। ऑब्वियसली किसी और को मैंने बोलते हुए नहीं सुना। हालांकि आप टीवी में हमने श्री रामदेव बाबा जी को भी देखा है। तो वो योगा के बारे में, खैर योगा जो सुना था वो उन्हीं की वजह से मेरे पास पहली बार योगा के बारे में मुझे, या योगा नाम का जो शब्द है वो उन्हीं के द्वारा मैंने सुना। और फिर धीरे धीरे से प्रचलन में जिस लेवल पर वो लेकर आए हैं उस लेवल पर, मतलब बेडरूम के अंदर बैठे बैठे लोग कुछ ना कुछ योगा अभ्यास करते रहते हैं। तो अंग मर्दना के बारे में मैंने सदगुरु से सुना था। और मैंने जब उनकी वीडियोस देखता था तो वो बताते थे कि जब से उन्होंने अंग मर्दना या फिर हठ योगा की प्रैक्टिसेस करना स्टार्ट किया था, तो उनकी जो नींद थी, सोने का जो समय था, मतलब वो कहते हैं पहले मैं 8 से 10 घंटे, मतलब बचपन में उनको ज़बरदस्ती उठाना पड़ता, उनके घर वाले उनको ज़बरदस्ती उठाते थे। तो कहते हैं जब से मैंने ये सारी चीज़ें करनी शुरू करी थी तो मैं सुबह 3:30 या 4 बजे के बीच में मेरी आँख अपने आप खुलने लगी। तो मेरी भी चाहती यही थी। और दूसरा उन्होंने कहा था कि आपकी अंग मर्दना आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है फॉर हायर लेवल ऑफ एनर्जी। मैं शंभवी लगभग 3 साल से 2.5 साल से कर रहा था। तो उसके बाद मुझे मौका मिला अंग मर्दना सीखने का। तो अंग मर्दना का मतलब है, अंग मर्दना हठ योगा की बेसिक प्रैक्टिस है। मुझे लगा था जब मैं अंग मर्दना सीख लूँगा तो मैं हठ योगा की प्रैक्टिसेस सीख लूँगा और मैं यही करता रहूँगा जीवन भर। तो अंग मर्दना का मतलब है, अंग का मतलब है हमारे बॉडी पार्ट्स, और मर्दना का मतलब है मार देना। ओके, अंग मर्दना का मतलब है कि आप अपने जो शरीर के अंग हैं उन्हें बिल्कुल मार दे रहे हैं, या फिर किलिंग द लिम्स। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि जो आपका शरीर है वो आपके लिए कभी बाधा ना बने। जैसे आपको कहा गया बैठो, 3 घंटे बैठने के लिए बोल दिया तो आप बैठे हुए, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। खड़े होने के लिए बोल दिया, बहुत सारे लोग 15-20 मिनट 1 घंटा इसके बाद खड़े नहीं हो पाते हैं। तो आपकी बॉडी आपके लिए हर्डल ना बने। लाइन में लगना पड़ गया कहीं, या फिर बस में आ रहे हैं, जैसे मैं अपना एग्जांपल दूँ तो अभी थोड़े समय पहले मैं गढ़वाल की साइड गया हुआ था, और वहाँ से लेकर हरिद्वार तक का लगभग 7-7.5 घंटे का सफ़र है। मुझे बस में सीट नहीं मिली थी क्योंकि उस समय केदारनाथ वाली यात्रा चल ही रही थी, स्टार्ट हुआ था। तो मैं 7-7.5 घंटे बस में खड़ा होकर आया, और लिटरली मेरी एनर्जी लेवल लगभग वैसे के वैसे ही थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ा ज़्यादा। मतलब दूसरी बात ये कि जब मैं खड़ा होता तो मुझे अलग ही लेवल का मज़ा आ रहा था। वो तो डिपेंड करता है कि आप और भी चीज़ें करते हैं, मैं शाम भी करता हूँ, तो उनका भी फ़र्क पड़ा है। बट अंग मर्दना से आपकी बॉडी ऐसी हो जाएगी कि आपको अगर खड़े रहने के लिए बोल दे तो आप खड़े हो, कुछ काम कर रहे हो तो कुछ काम करते रहोगे। मर्दन का मतलब ये है कि आपका शरीर आपके लिए कोई रुकावट नहीं बनेगा।
तो जब पहले दिन गए अंग मर्दना के, मुझे इतना तो पता था कि शरीर के ऊपर कुछ ना कुछ तो ऐसा होने वाला है जिससे आपके शरीर में दर्द तो ज़रूर होगा। हालांकि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे मैं गेम्स में काफ़ी एक्टिव हूँ और मेरी बॉडी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल भी है, तो जब मैं गया तो पहले दिन हमको जो उसमें 4 चीज़ें होती है। स्टैंडिंग के कुछ पोस्चर्स होते हैं, उसके बाद स्क्वेटिंग के पोस्चर्स होते हैं, फिर सिटिंग के होते हैं, फिर लाइंग डाउन के होते हैं। तो हमें पहले दिन स्टैंडिंग वाले कराए गए और पहले दिन ही मतलब हालत ख़राब हो गई थी। मतलब शरीर में जो है बहुत, उस दिन पता चला कि कुछ नहीं है हमारे बस की। मतलब हमें ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी इतनी स्ट्रेचेबल है या कुछ ऐसा है, लेकिन जब मैंने अंग मर्दना का पहला दिन जो गुजारा था वहाँ पर, तो ऐसा हो रहा था कि भाई ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। और उसके बाद जब पहले दिन उन्होंने स्टैंडिंग का लगभग पूरा करवा दिया था ना, उसके बाद मेरे दिमाग में सवाल था कि बस ये इतना ही सिखाएंगे, इसके बाद नहीं सिखाएंगे। मैं सवाल पूछना चाहता था हठ योगा टीचर से, पर मैं पूछ नहीं पाया। फिर जब मैं अगले दिन आया तो उन्होंने स्क्वेटिंग वाले जो पोस्चर्स है वो सिखाए। जिस दिन मैंने स्क्वेटिंग वाले पोस्चर सिखाए तो उस दिन तो मेरे हर जगह स्ट्रेच हो रही थी, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। उस दिन पता चला कि भैया ऐसी जगह भी है जहाँ पर जो खींचने पे दर्द होती है। फिर तीसरे दिन सिटिंग वाला, मतलब तीसरा दिन तो जो था उस दिन सिटिंग वाले सीखे, और सिटिंग वाले में भी हालत ख़राब हुई, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं जो आपने कभी शायद टीवी पे करते हुए लोगों को देखा होगा, कुछ चीज़ें उनमें से जो पूरी की पूरी नहीं। फिर सिटिंग वाले में भी थोड़ी हालत ख़राब हुई, लेकिन चौथे दिन जब हमें लाइंग डाउन वाले प्रैक्टिसेस सिखाई गई, तो सबसे आसान चीज़ है लाइंग डाउन वाले प्रैक्टिसेस। लेकिन उसके बाद भी फिर एक वीरभद्र आसन आता है। भैया पहले दिन तो खड़े ही नहीं हो पाओगे कि ये हो क्या रहा है। फिर धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे तब जाके आपकी बॉडी थोड़ी स्टेबल होने लगेगी। तो 4 या 5 दिन जब मैंने वहाँ पे अंग मर्दना के बिताए, तो वहाँ एक अलग सा एनवायरनमेंट क्रिएटेड था। और एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे कि जो टीचर वहाँ पे आपको अंग मर्दना या हठ योगा का कोई भी प्रैक्टिस सिखा रहा है, तो वो वहाँ बैठ के करके नहीं दिखाएगा आपको, और आपको ऐसे लगेगा कि ये क्यों नहीं करके दिखा रहा है, और ये हमें आकर बता क्यों नहीं रहा है कि तुम क्या गलत कर रहे हो। वो वहीं से बैठा बैठा क्यों बता रहा है, तुम्हारी बॉडी को टच करके सीधा वगैरह क्यों नहीं कर रहा है। तो इसके पीछे एक बहुत ज़बरदस्त साइंस है। वो ये है कि जब आप किसी एक आसन में होते हो, सदगुरु बताते हैं, तो वो आसन अपने आप में कुछ ट्रांसमिट कर रहा है उस समय। तो अगर आप उस समय कुछ बोलोगे तो ये जो आपकी बॉडी एक पोस्चर में है वो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। तो जब आप एक आसन में होते हो आप कुछ बोलते नहीं हो, केवल आसन ही करते हो, और आप टीच नहीं कर सकते। मतलब जिस समय आप टीचिंग कर रहे हो उस समय आप कोई आसन नहीं करोगे, तो इसलिए वो अलग सा वीडियो चलाते हैं। खैर इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में मैं जाना नहीं चाहूँगा, और शायद मैं इतने अच्छे से यहाँ पर आपको एक्सप्लेन भी ना कर पाऊँ। तो वो वहाँ पर बैठे हुए हैं और आपको बैठे बैठे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। और इस चीज़ को हल्के में ना ले, क्योंकि जो वहाँ पर बैठे हुए कर रहे हैं ना, उस चीज़ का अभी आपको आइडिया नहीं है। तो जब आप वहाँ पर जाओगे, वहाँ की एनर्जीज़ को देखोगे, एनर्जीज़ को फील करोगे, तो शायद आपको पता चलेगा कि ये किस स्तर पर हमको चीज़ें दे रहे हैं। और वो कहते हैं कि हम क्लासिकल हठ योगा सिखा रहे हैं। मैंने सुना था वैसे कि मैंने एक लड़के का, किसी का कमेंट पढ़ा था कि हठ योगा की जो प्रैक्टिसेस है वो जब आप सदगुरु में, वो कहते, वो उसने लिखा होता कि सिंपल सूर्य नमस्कार वाली जो प्रैक्टिस है, वो लोग जब सदगुरु के अंडर वो लोग सूर्य क्रिया की सिंपल सी प्रैक्टिस कर रहे थे, सॉरी सूर्य नमस्कार, सूर्य क्रिया भी नहीं, सूर्य नमस्कार, उसने लिखा था कि साफ साफ लोग एक्सटैटिक स्टेट्स में जा रहे थे, मतलब आनंद की स्टेट में जा रहे थे सूर्य नमस्कार करते हुए। क्या आपने आज से पहले कभी ऐसा कुछ सुना? मैंने तो नहीं सुना था। मैंने हज़ारों लोग देखे सूर्य नमस्कार करते हुए, पर आप एक्सटैटिक स्टेट्स में जा रहे हो एक सूर्य नमस्कार करते हुए। ये क्लासिकल फॉर्म ऑफ योगा है, क्योंकि योगा का मेन पर्पज़ ही यही है कि आपकी बॉडी को एक ब्लिसफुल स्टेट में लेकर जाए। तो ये मैंने केवल सुना था। जब मैंने अंग मर्दना करना स्टार्ट करा, उन दिनों
4 या 5 दिन का जब हमारी वर्कशॉप चली थी वो, उन दिनों मैंने सीखा, उन दिनों मैंने ये एहसास करा कि ये बोल क्या रहे हैं। फिर अंग मर्दना करते हुए आपको पता चल जाएगा कि आपके सही में जो शरीर के लिम्स हैं वो टूट रहे हैं। और फिर जब आप उस समय सदगुरु की वीडियोस भी देखोगे तो सदगुरु की वीडियो भी दिखाई जाती है। फिर सदगुरु एक्सप्लेन करते हैं कि अंग मर्दना क्या है, किस तरीके से है, किसने दिया था। श्री अगस्त्य मुनि ने दिया था ये तो अंग मर्दना। और ये बोला जाता है कि अगस्त्य मुनि जो है, सदगुरु ने ऐसा बोला था 20 से 25 मिनट के बीच में उनका स्पैन था कि वो 20 से 25 मिनट के बीच में अंग मर्दना कर देते थे। और जो अंग मर्दना आपको सिखाया जाएगा वो अभी बेसिक लेवल का है और हायर लेवल का भी अंग मर्दना होता है। तो हमने भी बेसिक लेवल का ही सीखा है। जब ये वर्कशॉप चल रही थी, शायद जिस दिन ख़त्म हुई है वर्कशॉप, तो बहुत सारे लोग जो स्टार्टिंग में आए थे, कुछ लोगों ने, उनमें से शायद 4-5 लोग ऐसे थे जिन्होंने बीच में ही छोड़ दिया। और मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। वो 2 दिन अपने शरीर में दर्द नहीं झेल पाए। तो जब जो हमारे हठ योगा टीचर थे, उन्होंने अंग मर्दना के बारे में अपने एक्सपीरियंस शेयर करे, तो वो कहते हैं कि मैं पहली बार जब अंग मर्दना सीखने गया तो वो कहते हैं मैं जिम जाता था और मेरी बॉडी 6 पैक एब्स वगैरह वगैरह हर एक चीज़ थी मेरी, बोला। लेकिन जब मैंने अंग मर्दना करा, बोला, उस दिन मुझे पता चला कि मैं कुछ नहीं हूँ। और अंग मर्दना करते हुए उनकी जो सही में स्ट्रेचेबिलिटी है वो सारी की सारी चीज़ें चेक हुई वहाँ पर। फिर कहते हैं उसके बाद से वो शायद अब जिम वगैरह तो जाते ही नहीं है, केवल हठ योगा की प्रैक्टिस ही करते हैं। फिर वो बोलते हैं कि अंग मर्दना से आपकी बॉडी तो पूरी स्टेबल हो ही जाएगी, बट साथ ही साथ वो बोलते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में ये एक्सपीरियंस किया था कि अंग मर्दना के बाद अगर आपने अंग मर्दना रेगुलरली 6 महीने कर दिया, कहते उसके बाद अगर आप गुस्सा होना भी चाहोगे ना, आप गुस्सा हो नहीं सकते। इस स्तर तक आप अंग मर्दना करने के बाद पहुंच जाओगे। बहुत सारे लोग जिम जाते हैं अपनी फ्रस्ट्रेशन उतारने के लिए, बहुत सारे लोग जाते हैं और फिर से अगर कोई और चीज़ उनके साथ घटित हो गई फिर से फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। लेकिन मैंने जब से अंग मर्दना करना स्टार्ट करा तो वो बात जो उन्होंने मुझे बोली थी वहाँ पर कि आप गुस्सा होना भी चाहोगे पर गुस्सा हो नहीं पाओगे। तो बहुत सारे इंस्टेंट्स पे मेरे साथ ऐसा हुआ है। 100% तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, पर बहुत सारे केसेस में मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं गुस्सा होना भी चाहूँ तो गुस्सा आ ही नहीं रहा है। ऐसा इस स्टेट पर आपको अंग मर्दना लेकर जा सकता है। तो इसको केवल मेयर बॉडी की एक्सरसाइज ना समझे, ये अलग ही लेवल की साइंस है जो आपको इतनी आसानी से दी जा रही है। क्या आप ऐसा सोच सकते हो कि कोई आदमी गुस्सा ही नहीं हो रहा है? आपने बहुत ही मुश्किल से ऐसे लोग देखे होंगे, और हो भी सकता है कि उनको गुस्सा आ रहा हो, बाहर ना दिखा रहे हो, पर यहाँ तो अंदर से ही गुस्सा नहीं आ रहा है। मेरे साथ बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे हो चुके हैं और मैंने पहले के कंपैरिजन में अपने अंदर बदलाव देखे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा खून ठंडा पड़ गया है, हमारे अंदर जोश नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैंने बताया ना, मैं 7 घंटे बस में खड़ा होकर आया। 7 घंटे खड़े होना अच्छे खासे दम तोड़ देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी। उन्होंने फिर एक और चीज़ बताई कि अंग मर्दना अगर आपने रेगुलरली कर लिया 6 महीने तक, तो उसके बाद अगर आप ऐसी स्टेज पे आ जाओगे कि खाना मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो आपने क्रेविंग जो होंगी आपकी बॉडी की ना, वो धीरे धीरे, कंपल्शन जो होंगे वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगे। जैसे कुछ लोग कंपल्सिवली चाय पीते हैं, कुछ लोग कंपल्सिवली कुछ चीज़ खाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, ये धीरे धीरे टूटने लगे। क्योंकि जब मैं एक बुक पढ़ रहा था सदगुरु की, कर्मा वाली, तो उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा था कि कर्मा किस किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है जो आपकी बॉडी में स्टोर्ड है। तो हठ योगा की अगर आप प्रैक्टिसेस करेंगे तो आपके पुराने जो कर्मा स्टोर्ड है वो धीरे धीरे बर्न होते हैं। और ये कर्मा अलग अलग फॉर्म में स्टोर्ड रहते हैं। जैसे किसी को कोई चीज़ पसंद है, किसी को मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, किसी को तीखा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, ये भी एक कर्मा है। कर्मा का मतलब सिंपली मेमोरी होता है। फिलहाल के लिए आप इतना समझ सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगी। और जाहिर सी बात है कि कल तक आप ऐसे झुक नहीं पाते थे और आज आप पूरा झुक के अपने पैरों में नाक टच करवा दे रहे हो। ये भी आपने कर्मा को ब्रेक किया है अपने।
इसके अलावा आपकी बॉडी और माइंड दोनों स्टेबल हो रहे हैं। अगर आप कोई और मेडिटेटिव प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें आपको ये फ़ायदा मिलेगा, इसका बहुत बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि जनरली जो लोग मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस करते हैं, चाहे फिर वो ईशा से रिलेटेड हो, चाहे कोई और भी मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस हो, उसमें आपको फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि अब आपका शरीर और आपका दिमाग आपके साथ है, ना कि आपके अगेंस्ट। तो आप जो करना चाहते होंगे आप वो कर रहे होंगे। जो लोग सिंपल प्रैक्टिसेस, सिंपल अपनी बॉडी की फिटनेस के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, जो यूथ है अभी 16, 17, 18, 19, 20 साल के लड़के जितने भी हैं, वो सारे के सारे अगर अंगमर्दना सीख लेंगे तो उन्हें अपनी बॉडी में एक अलग लेवल की फ्रीडम महसूस होने लगेगी। और हाँ, ये तो हार्ड योगा टीचर के जो एक्सपीरियंस थे मैंने वो बताया। अब मेरे जो एक्सपीरियंसेस है मैं उनकी बात करूँगा। जब अंगमर्दना सीखा तो बॉडी में अलग लेवल की एनर्जी आने लगी। दिन में नींद आती थी मुझे, ख़त्म हो गई। और ठंड लगना, मतलब सर्दियों में मैं, अगर आप स्कूटी चलाते हो तो आपको पता है कि मतलब स्कूटी या टू व्हीलर कुछ भी चलाते हो तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। ठंड लगना कम हुआ, शरीर में जैसे जुकाम, बुखार, ये सारी की सारी चीज़ें, मतलब बीमार होना आपका कम पड़ जाएगा। क्योंकि आपकी बॉडी रिजिड, मतलब आपकी बॉडी बहुत ही ज़बरदस्त हो रही है। उसके अंदर स्ट्रेंथ इस तरह की बिल्ट हो रही है। केवल मस्कुलर स्ट्रेंथ या हड्डियों की स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी इम्यूनिटी भी बहुत ज़बरदस्त लेवल की हो रही है। इसके साथ साथ आपका जो स्टेमिना है वो बिना रनिंग करे भी आपका स्टेमिना इतना ज़बरदस्त हो जाएगा, आपने सोचा नहीं होगा। मैं रनिंग नहीं करता हूँ, बट अगर आप कहोगे दिन भर खेलना है तो मैं दिन भर खेल सकता हूँ। फिर इसके साथ साथ वो कहते हैं कि अगर आपने रेड बुल का ऐड देखा होगा तो वो कहते हैं कि रेड बुल गिव्स यू विंग्स। मैंने कभी रेड बुल नहीं पी, पर भाई मैं अंगमर्दना करता हूँ और अंगमर्दना करने के बाद मैं कह सकता हूँ कि अंगमर्दना गिव्स यू विंग्स। मतलब कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं चल नहीं रहा हूँ, मैं हवा में फ्लोट कर रहा हूँ। मेरी बॉडी इतनी हल्की हो चुकी है। मतलब मैं 5 या 6 सीढ़ी तो ऐसे मतलब चुटकी मार के कूद जाता हूँ। 5 या 6 सीढ़ी आराम से, कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। और वो भी फॉर्मल कपड़े पहने हो तभी भी मैं ये सारी चीज़ें कर लेता हूँ। तो आपकी बॉडी में एक अलग लेवल की फ्रीडम आने वाली है जो आपने कभी भी पॉसिबल नहीं सोचा था। बॉडी और माइंड दोनों पे काम हो रहा है, केवल बॉडी पे काम नहीं होने वाला है। आप गुस्सा नहीं होगे, चुटर पुटर कोई कुछ ना कुछ बोल के चले जाए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये चीज़ें मैंने अपने साथ होते हुए देखी हैं कि मैं पहले बहुत सारी फालतू की चीज़ें, फालतू बातें करता था या किसी की हो भी सके बुराई भी कर रहा हूँ। लेकिन अब अगर मैं जब ये कुछ करने लगता हूँ तो मुझे तुरंत पता लग जाता है कि मैं कर क्या रहा हूँ। और अब तो खैर ऐसा स्टेट आ गया कि ये सारी चीज़ें मेरे से होती भी नहीं है, क्योंकि अंदर से एक रियलाइजेशन बोलो या आपको पता चल चुका है कि क्या कर रहा हूँ, मैं बेवकूफ़ी भरी चीज़ें कर रहा हूँ। तो ये सारी की सारी चीज़ें, बुराई करना, ये करना, ये सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा। थकोगी नहीं यार, पूरे दिन भर थक नहीं रहे हो। ये वाली जो वीडियो है ये रात को ही 10, साढ़े 10 बज रहे हैं इस समय, मैं ये वीडियो इस समय बना रहा हूँ। मेरी शक्ल देख के आपको लग नहीं रहा होगा कि भैया ये नींद में इस समय लोग सोने लग जाते हैं। सो एनर्जी लेवल्स बहुत ज़बरदस्त मेंटेन होंगे। हाँ, पर भैया 3 टाइम खाना खा लेना, मतलब अपनी बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन देना है। अगर न्यूट्रिशन नहीं दोगे तो आपकी बॉडी खैर मेंटेन तो रहेगी, बट स्टिल उसको न्यूट्रिशन देना ज़्यादा ज़रूरी है, खाना वगैरह छोड़ना नहीं है। और अंगमर्दना की एक और बात मैं बता देता हूँ। एक लड़के को मैं जानता हूँ, वो भी अंगमर्दना करता है। तो उसने ये कहा था, ये उसका एक्सपीरियंस है, उसने ये कहा था अंगमर्दना मेक्स यू इनविंसिबल। मतलब आपको इनविंसिबल का मतलब ये है कि आपको कोई चीज़ टच ही नहीं कर सकती। मैंने बताया आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, स्पाइन से लेकर हर एक चीज़ मजबूत होने वाली है। उसके साथ साथ भूख जो है, मतलब आपकी बॉडी की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और इम्यूनिटी बहुत ज़बरदस्त होने वाली, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। मतलब
ये पहले के कंपैरिजन में मैं देख सकता हूँ। पहले छोटी छोटी बातें, जैसे मौसम चेंज हो गया तो छींक वगैरह आना, आज की डेट में मैं, बरसात का मौसम है, 2 या 3 बार भी अगर मैं नहा जाता हूँ ठंडे पानी से, मतलब पानी ठंडा हो जाता है बरसात के समय में, बट छींक आती नहीं है अब। पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ गई है बॉडी में। और एक चीज़ और, हाँ, कि मैं किन्हीं कारणवश अंग मर्दना रेगुलर नहीं कर पा रहा हूँ, बट जितने भी लोगों का मैंने अंग मर्दना के ऊपर रिव्यू देखा है, लोगों से बातचीत हुई, वो सब यही कहते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। बट हाँ, ये चीज़ ध्यान रखिए, ये सिंपल नहीं है, इसमें थोड़े एफर्ट लगते हैं। बट अगर आपने 10-15 दिन इसको रेगुलरली कर लिया, उसके बाद आपको मज़ा आने लगेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप स्टैंडिंग वाले पोस्चर करते हो ना, 3 या 4 पोस्चर के बाद आपकी बॉडी में एक अलग सी प्लेजेंटनेस आने लगती है और एक अलग सा एनर्जी आने लगता है, और आप अपने आप को पूरा उस चीज़ में डाल दोगे। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि अंग मर्दना करते हुए मैं 100% देना चाहता हूँ अपना, कि जो मैं आसन कर रहा हूँ, जो भी चीज़ मैं आसन नहीं कर रहा हूँ, जो भी मैं स्टेप कर रहा हूँ, वो 100% मैं उसमें अपना दूँ और इससे 100% आउटपुट ले पाऊँ। और जो अभी आपको सिखाया जाएगा ये बेसिक लेवल का अंग मर्दना है, फिर उसके हायर लेवल्स भी होते हैं, बट वहाँ तक जाने के लिए आपको 6 या 7 महीने लगातार करना ही पड़ेगा। और अंग मर्दना का एक और फ़ायदा ये, जो आगे स्पिरिचुअलिटी में बढ़ना चाहते हैं, अंग मर्दना आपकी बॉडी हायर लेवल ऑफ हठ योगा के लिए तैयार करती है। हठ योगा का मतलब है आपके शरीर के अंदर जो सूर्य और चंद्रमा है उसको बैलेंस करें। हठ योगा का मतलब ये नहीं है कि आप संन्यास लेके किसी अघोरी बाबा की तरह बैठ के हाथ पाँव में रोड़ोगे, ये नहीं है हठ योगा। ओके, हठ योगा का मतलब सदगुरु कहते हैं, हठ योगा इज़ नॉट अबाउट ट्विस्टिंग और बेंडिंग योर बॉडी, इट इज़ अबाउट टेकिंग द चार्ज ऑफ द वे यू थिंक, द वे यू परसीव लाइफ। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ हठ योगा के बारे में। हमारे हठ योगा जो टीचर थे उन्होंने ये कहा था कि हठ योगा की प्रैक्टिस आपको इस स्तर पर लेके जा सकती है कि अगर आप एक कमरे के अंदर आए और आपने हवा में केवल अपना हाथ रखा है और आंख बंद करी है, तो आप अपने हाथ की मदद से ये बता सकते हो कि इस कमरे में क्या हो सकता है, हो रहा है। बिना आँख खोले आप बता सकते हो कि इस कमरे में क्या हो रहा है। इस लेवल तक आपको हठ योगा लेकर जा सकता है। सो ज़रूर जो लोग फिटनेस पे काम करना चाहते हैं अपने, उनके लिए अंग मर्दना बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसके लिए ना ही आपको कोई वेट उठाना, ना ही कुछ करना है, बस एक 6x6 का स्पेस चाहिए। उसके अलावा कुछ और चीज़ की इसमें ज़रूरत नहीं है। और हाँ, योगा मैट भी चाहिए। तो आई होप कि मैं सारी की सारी चीज़ें आपके सामने रख पाया हूँ, और कुछ लोग ज़रूर इंस्पायर होंगे कि वो अंग मर्दना सीखें। अगर किसी को कोई डाउट रह गया हो या कोई कुछ चीज़ पूछना चाहते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, उसके जवाब देने की मैं पूर्णतः कोशिश करूँगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, और सबके सब प्लीज़ सपोर्ट दी मूवमेंट सेव सॉइल, क्योंकि ये हमारे लिए, आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।